अलवर से एक ऐसा मामला आया है जिसको आप सुनोगे तो कहोगे कि ऐसे भी लोग घटिया से घटिया लोग रहते हैं क्या। और ये अधिकतर लोग मुसलमानों में ही क्यों पाए जाते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। वैसे तो मुस्लिम लोग बहुत डेंग हाँकते रहते हैं न्यूज़ में बैठ करके, ठीक है, टीवी चैनलों पे, कि ऐसे नहीं है, ये ऐसे सब नहीं होते वैसे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या जिहाद इतना घटिया चीज़ है कि किन्हीं लड़कियों पे इतना बुरा, मतलब मैं जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये किसी के भी साथ हो सकता है। वैसे तो आप जानते हैं कि जिहाद किसके साथ होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जिहाद हिंदू लड़कियों के साथ में होता है। हम्म और ऐसे ही अलवर से एक मामला आया है जिसमें एक स्कूल से लौट रही छात्राओं के सामने, ठीक है, वो स्कूल है अलवर के तिजारा में, एक स्कूल है वहाँ से जो 10वीं और 12वीं की छात्राएं लौट रही थीं, उनके संग में बदतमीजी की गई। बदतमीजी क्या, मैं बताऊंगा। देखो, बहुत डेंजर यहाँ पे सोचने वाली बात है। एक तो मैं जय भीम जय मीम वालों से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, ओपनली बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पे जो दलित कास्ट की लड़कियां थी, मैं पहले ही बता दूं, मैं दलित वलित में नहीं मानता हूँ। मैं हिंदू यानी सनातन सभ्यता को फॉलो करने वाला हूँ। एंड आई डोंट नो कि क्या है दलित, क्या है ठाकुर, क्या है क्या। मैं बस हिंदू जानता हूँ और सनातन जानता हूँ। यहाँ पे बात आती है कि कुछ दलित कास्ट की लड़कियां होती हैं, वो लौटती हैं स्कूल से और उनके सामने कुछ मदरसे में के लोग आ जाते हैं। वो लोग पता है क्या बोलते हैं, उन लड़कियों से ये बोलते हैं कि तुम लोग चमार, एक कास्ट होती है जो कि नीचे वाली होती है, नहीं होनी चाहिए लेकिन होती है, तो वही तुम लोग चमार हो और हम लोगों के बच्चे पैदा करने के वाली हो, नहीं करोगी तो मारी जाओगी, रेप होगा तुम्हारे साथ। एंड बहुत गंदे और अभद्र शब्दों का उपयोग किया गया उन लड़कियों के द्वारा, मतलब लड़कियों पर, उन मदरसे छाप लोगों के द्वारा। और नहीं तो और उनको दौड़ाया गया, ठीक है, दौड़ाया गया, गाड़ियों से पीछा किया गया। जब वो लड़कियां भागी तो एक लड़की कोई नहीं थी, कई लड़कियां थीं, और एक मुस्लिम लड़का नहीं था। वहां पे मदरसे छाप जाहिल टट्टी वाले लोग थे, यानी बहुत सारे लोग थे। मैं ये सब शब्द निकाल रहा हूँ ना अभी, इससे बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक मैं शब्द निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा कि मेरे सामने कौन बैठा है, मेरे से बड़ा बैठा है, छोटा बैठा है, या फिर कौन, मैं नहीं जानता, इसलिए मैं बोल नहीं रहा उतना। पर ऐसे जाहिल लोग हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और उन्होंने किन किन, ये मैं या फिर रिपोर्टर्स ही नहीं कह रहे, ये जो न्यूज़ है ये रिपब्लिक टीवी के एंकर द्वारा एंड रिपोर्टर द्वारा ये शूट किया गया है, जो कि मैंने देखा, एनालाइज करा, सब कुछ आपको बता रहा हूँ कि ये रिपोर्टर द्वारा बनाई हुई बातें नहीं है। नहीं, वो लड़कियां खुद कह रही हैं कि हम लोगों के साथ ये हुआ। वो लड़कियां बच इसलिए गई क्योंकि वो भागते हुए गांव की तरफ जब आई तो 4-5 लोग गांव के लोग थे वहां पे, तो वहीं से ये हो गया, वो लोग चले गए वापस, क्योंकि गांव के लोग लड़कियों के मिल गए, तो उन लोगों को लगा होगा कि लफड़ा होगा फालतू में, वो लोग चले गए। अब वो लड़कियां जो भी है, पुलिस पहले तो गांव में बताई ये सब बातें, एंड अब गांव वाले लोगों ने पुलिस में वगैरह वगैरह के लिए लिखवाया गया रिपोर्ट, और जिन लड़कियों के साथ में ये हुआ था उन्होंने मस्जिद में जा कर के पहचान लिया उन लोगों को। फिर वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो थे ही नहीं। यहाँ पे एक लड़की की बात होती तो थोड़ा संदेह रहता कि कुछ होता, या फिर कुछ लव ट्रायंगल या फिर कुछ भी होता, तो जिस वजह से होता है, बातें बन जाती हैं, कभी कभी फंसा देते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे एक लड़की नहीं, कई लड़कियां थीं, और एक लड़के के बारे में बात नहीं हो रही थी, कई लड़के, कई लड़कों के बारे में, या फिर कहें तो जाहिल लोगों के बारे में बात हो रही थी। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इन जिहादियों के अंदर जिहाद भर चुका है। सो ऑलवेज रिमेंबर, डोंट ट्रस्ट एनी मुस्लिम्स, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो। क्या पता है कि उसके अंदर रेसे चल रहा है, क्योंकि जिहाद आजकल बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। आप लोग अपना बताइए ओपिनियन। मैं तो आप लोगों को बस आगाह करता रहता हूँ, बार बार न्यूज़ देता हूँ कि आप हमेशा ध्यान रखिए अपना सेफ्टी का,
जितने लोग सुन रहे हैं उतना ही सेफ रहिए, बाकी और कवर किया जाएगा। नमस्कार।